मान लीजिए कि आपके पास 2 से 3 लाख रुपए पड़े हैं और आपको लगता है कि वो अगले 3-4 साल तक उन पैसों का आपको नहीं पता कि कहाँ यूज़ करना है, मतलब वैसे ही पड़े रहेंगे। तो उन पैसों को आप कैसे यूज़ करोगे? कहीं इन्वेस्ट करोगे, एफडी करवाओगे, या ऐसे ही घर पे पड़े रखोगे, या सेविंग में डालोगे, सेविंग अकाउंट में क्या करोगे? सोच लीजिए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि चलो बहुत अच्छा सेफ एफडी करवा लेते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि नहीं एफडी भी नहीं, घर पे ही पड़े रहेंगे या फिर सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से आप नुकसान कर रहे हैं। आप कभी उन पैसों को डबल नहीं कर सकते। उल्टा नुकसान वो होगा कि वो आपके पास 2 से 3 लाख रुपए हैं, उन 3 लाख रुपए का 5 साल के बाद वैल्यू डाउन हो जाएगा। आपको पता है मोहवारी रेट वो 4% से भी ज़्यादा है। तो मतलब आपका 3 से 4 लाख अगर 4-5 साल पड़े रहता है तो भी वो डाउन हो जाता है। आज के टाइम पे अगर 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, अगले 2 साल के बाद वो चीज़ 115-20 रुपये में मिल रही होगी। तो मतलब कि 100 रुपये की कीमत डाउन हो गया। ठीक है, तो उसी तरह आप उन पैसों का क्या कर सकते हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे अगले 4 या 3-4 साल के अंदर वो पैसे सेव हो जाएं, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। ठीक है, मैं डबल तो नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन पैसों का आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मे भी आपको पता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नहीं मालूम होगा कि उसको कहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपने शायद उसके बारे में गलत सोचा होगा, गलत जाना होगा, गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो मे भी आप उससे डर रहे होंगे। तो मैं आपका थोड़ा सा डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। पहला ये है कि आप उन पैसों का क्या कर सकते हो। अगर आपके पास अभी ज़रूरत नहीं है, 3-4 साल पड़े रहने वाले हैं, तो क्या करिए, उन पैसों का अच्छी ब्रांड और वैल्यूएबल कंपनी के शेयर खरीद लीजिए और शेयर खरीद के चुपचाप बैठ जाइए 2-3 साल वेट करिए। ठीक है, रिसर्च आपको करनी है। शेयर मार्केट में पैसे डालने से पहले रिसर्च आपको करना है कि वो कंपनी का पिछला 3-4 सालों का कैसा व्यवहार है, कैसे उसका प्रॉफिट कहाँ है, कैसे रहा है, और वो आगे क्या करने वाली है। वो थोड़ा बहुत आप इन्फॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद उसमें पैसा डालिए। बड़ी कंपनी हैं, जैसे कि नाम नहीं ले सकता, लेकिन कोई बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में अगर पैसे डाल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान है कहीं पे, उल्टा आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर मार्केट में आप शेयर ले सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो इन जगह पे आप पैसे डाल सकते हो। दूसरा है कि बिटकॉइन से डर रहे हैं लोग, मुझे पता है आपको भी थोड़ा सा वो लगा कि यार ये क्यों इसने ये टॉपिक ले लिया, लेकिन बिटकॉइन में आजकल बहुत सारे लोग पैसे डाल रहे हैं, मैंने देखा है। बिटकॉइन की कीमत आपको नहीं पता 2011 में कितनी थी और आज कितनी है। आप गूगल कर लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर लीजिए कि बिटकॉइन 2011 में कितनी प्राइस पे था और आज कितना है। अगर आज आप दिन के 200-300 रुपये का खर्च कर रहे हैं खुद के लिए, तो आप उनमें से 100-150 रुपये साइड में करके महीने का थोड़ा बहुत जो आपका सेविंग होता है उससे आप बिटकॉइन खरीदिए। फिर आप देखिए कि आपका पैसा कितना स्पीड में रिटर्न देने लगता है। ठीक है, फिर अगर आपके पास 2-3 लाख नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता हूँ प्रॉपर्टी को ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर्टी एक वो चीज़ है कि आप उसमें ज़्यादा पैसा डाल दोगे तो, क्योंकि वहाँ पे एकदम पैसे डालने के बाद रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद बेचना है तो मे भी मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते प्रॉपर्टी में, वो एक हम अपनी जो पैसे हैं उसको फिक्स कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न का ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास 20-25 लाख है तो आप कर सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो, फ्लैट कर सकते हो, जो भी है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी आपसे सजेशन है। जो भी है करना है आपके रिस्क के ऊपर करना है, आपके रिसर्च के साथ करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।